बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइपोल डाइपोल फोर्स। इसको हम डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसके डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल से आपको डाइपोल फोर्स का कॉन्सेप्ट यूँ चुटकियों में क्लियर हो जाएगा और फिर आप इसे ना याद करोगे और ना इस पर रट्टा लगाओगे। तो शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक, डाइपोल डाइपोल फोर्स। इसको अगर हम डिफाइन करें तो डाइपोल डाइपोल फोर्स इज अ टाइप ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स की एक किस्म है। इट इज अ टाइप ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इन विच द पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन मोलिक्यूल इज अट्रैक्टेड बाय पार्शियल नेगेटिव end of other molecule. Such type of forces are called dipole forces. डाइपोल फोर्सेस हमारे पास वो फोर्सेस होती हैं जिसमें partial positive end of one molecule is attracted by partial negative end of other molecule. हमारे पास ये एक molecule है, ये इसका partial positive end है, ये इसका partial negative end है। अब दो molecules के दरमियान ये partial positive और ये partial negative poles एक दूसरे को attract कर रहे हैं, तो इसको हम basically डाइपोल फोर्स कहते हैं। देखिए, डाइपोल डाइपोल फोर्स आपको मैं आसानी से समझाता हूँ। देखिए, हमारे पास लेट सपोज टू एटम्स है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। दो एटम्स कंबाइन हो गए, इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम डिफिनीशन करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्लोरीन ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। तो जब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ज़्यादा करीब हो जाएंगे तो क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हाइड्रोजन से ये दूर हो गए तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल बन गया। A polar molecule is formed. So dipole forces are basically the force of attraction between the polar molecules. सही है, हमारे पास ये पोलर मॉलिक्यूल बन गया। अब दो पोलर मॉलिक्यूल्स को हमने एक दूसरे के करीब कर लिया। ये एक HCl मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा HCl मॉलिक्यूल हो गया। अब हमने कहा था कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो ये क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस पर हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इस नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्लोरीन और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रही है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्सेस हैं, इसको हम बेसिकली कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। So this is called dipole dipole force. अच्छा, अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइपोल डाइपोल फोर्स। वो फैक्टर्स जो डाइपोल डाइपोल फोर्स को अफेक्ट करते हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। जितना मोलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वीक होंगी। अगर ये HCl मॉलिक्यूल हम इस HCl मॉलिक्यूल से दूर कर लें तो इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी, तो इनके दरमियान मतलब डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कम होगी। सो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल डाइपोल फोर्स। जितना इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी डाइपोल डाइपोल फोर्स कम होगी। अच्छा, अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जितना एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उतने हमारे पास परमानेंट पोल बनेंगे। लेट सपोज अगर हम HF की बात करें, HF, तो इस हाइड्रोजन का 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और फ्लोरीन का 4 है। तो क्लोरीन की बनिस्बत फ्लोरीन ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और भी अपनी तरफ खींचेगा, तो हमारे पास और भी परमानेंट पोल बनेंगे। ये फ्लोरीन हमारे पास मोर पार्शियल नेगेटिव होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के मुताबिक मोर पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो जितना हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा उतने हमारे पास
परमानेंट पोल्स बनेंगे। जितने हमारे पास परमानेंट पोल्स बनेंगे उतने हमारे पास स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस होगी। तो आई होप आपको डाइपोल फोर्स का समझ आइडिया क्लियर हो गया होगा। अभी भी नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते, दिलों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।